आज देश में महिला आरक्षण बिल चर्चा का विषय बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस बिल की आड़ में लोकसभा में परिसीमन करना चाहती है। आखिर क्या वजह है कि जो अधिकार महिलाओं को दशकों पहले मिल जाना चाहिए था, उसे आज जनगणना और परिसीमन की ऐसी शर्तों में उलझा दिया गया है जिसका रास्ता भविष्य के अंधकार में जाता है। नमस्कार, आज हम इस बिल का ऐसा लीगल और पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करेंगे जो इसकी चमक के पीछे छिपे कड़वे सच को सामने लाएगा। जब हम इस बिल को बारीकियों से देखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आर्टिकल 334A पर आकर टिकता है। इस आर्टिकल के जरिए आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो सरकार चाहती तो इसे 2024 के चुनाव से ही लागू कर सकती थी, जैसे 1992 में पंचायतों में किया गया था, लेकिन परिसीमन की शर्त जोड़कर इसे 2029 या 2034 तक के लिए टाल दिया गया है। सवाल यह उठता है कि क्या परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक समीकरण साधना चाहती है, और क्या महिलाओं का आरक्षण सिर्फ इस बड़े प्लान का एक जरिया मात्र है? सबसे बड़ा सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है। कानून की किताबों में आर्टिकल 334A जोड़कर इसे जनगणना और परिसीमन से बांध दिया गया है। अब गणित समझिए, 2021 की जनगणना अब तक नहीं हुई है। अगर यह 2026 या 2027 में होती है तो परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक खींचेगी। इसका सीधा और साफ मतलब है कि 2024 के चुनावों में महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल सका। सवाल यह उठता है कि क्या महिला सशक्तिकरण जैसे पवित्र मुद्दे का इस्तेमाल उत्तर दक्षिण की राजनीति को साधने और लोकसभा की सीटों का समीकरण बदलने के लिए कवर की तरह किया जा रहा है? चर्चा का दूसरा सबसे गंभीर पहलू है ओबीसी कोटे का अभाव। आलोचना यह है कि इस कानून में आर्टिकल 330 और 332 के तहत एसटी और एससी की महिलाओं को उप आरक्षण मिला है, लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा विद इन कोटा न होना केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों पर भी एक बड़ी बहस खड़ी करता है। बिना पिछड़े समाज की भागीदारी के क्या यह आरक्षण वास्तव में सबका साथ दे पाएगा? सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होता। एक बड़ा लीगल डर यह भी है कि कहीं यह आरक्षण सिर्फ सिंबॉलिक बनकर न रह जाए। हमने स्थानीय निकायों में प्रधानपति जैसी कुप्रथा देखी है, जहां महिला सिर्फ नाम की रबर स्टैंप होती है और सत्ता पुरुष चलाते हैं। संसद में इसे रोकने के लिए अभी तक हमारे पास कोई एंटी प्रॉक्सी कानून नहीं है। इसके अलावा रोटेशन प्रणाली को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। हर चुनाव के बाद सीटें बदलेंगी, जिससे किसी भी महिला प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने और अपनी पहचान बनाने में कानूनी तौर पर अस्थिरता महसूस होगी। क्या यह रोटेशन सिस्टम महिलाओं को मजबूत नेता बनाएगा? निष्कर्ष यह है कि महिला आरक्षण बिल का पास होना एक ऐतिहासिक कदम तो है, लेकिन इसे लागू करने में दशक भर की देरी उन करोड़ों महिलाओं के साथ छल है जो आज नेतृत्व के लिए तैयार हैं। क्या यह बाकी महिलाओं को हक देने की नीयत है या परिसीमन के जरिए एक बड़ा राजनीतिक खेल खेलने की? आपको क्या लगता है? क्या यह जनगणना की शर्त हटाकर यह तुरंत लागू करना चाहिए? और क्या बिना ओबीसी कोटे के यह बिल अधूरा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस कानूनी और राजनीतिक विश्लेषण को शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।